हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के हमारे 16 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स की ही वीडियोस मिलेंगे। एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक्स टॉपिक्स को, जिसमें से हम लोग ह्यूमंस के ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स को स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग ह्यूमंस के सेक्स क्रोमोसोम लिंक डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे। जो स्टार्टिंग के दो डिसऑर्डर्स हैं, जो दो कैटेगरीज हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स एंड सेक्स क्रोमोसोम लिंक डिसऑर्डर्स, इनके केस में पर्टिकुलर जीन में डिफेक्ट आता है जो ऑटोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है। लेकिन इन केस ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर में चेंज है। कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम या तो नहीं है या फिर एक एक्स्ट्रा कॉपी है, तब हम वो सारे डिसऑर्डर्स को हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स को, जिसमें से हम लोग दो को स्टडी करेंगे, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो वन बाय वन दोनों को पहले हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। सी, इन केस ऑफ हीमोफीलिया पर्टिकुलर एक प्रोटीन है, उसका नाम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, एक प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जैसे किसी को इंजरी हो जाती है या ब्लीडिंग हो रही होती है, थोड़ी देर बाद रुक जाती है तो वहां पे जम जाता है, ठीक है, ब्लैकिश सा पार्ट हो जाता है, तो दैट इज अ ब्लड क्लॉट। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो परमानेंट ब्लड आपका बाहर निकलता रहेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी और अल्टीमेटली इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। तो वहां पे भी आपके बहुत सारे प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो हीमोफीलिया में पर्टिकुलर एक प्रोटीन है जिसका जो जीन है, इस प्रोटीन को बनाने वाला भी किसी के पास तो इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपके डीएनए के पास होती है, और डीएनए का वो पार्ट जिसके पास इन्फॉर्मेशन उसको जीन बोलते हैं। तो ये जीन आपका एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम, और एक्स क्रोमोसोम इज अ सेक्स क्रोमोसोम। तो इस जीन में डिफेक्ट हो जाता है। जब इस जीन में डिफेक्ट हो जाएगा जो आपका एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है और इस प्रोटीन को कोड कर रहा है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अब जब यही जीन डिफेक्टिव है तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा। जब ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। अनदर वन इज कलर ब्लाइंडनेस। जैसा कि नेम में ही है, कलर, एक पर्टिकुलर कलर की बात हो रही है, और उस ब्लाइंडनेस मतलब दिखना नहीं। तो जो इंडिविजुअल जिसमें कि कलर ब्लाइंडनेस वाली डिजीज होती है, वो कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो मेनली जो आई है, आई में एक लेयर होती है रेटिना। इस रेटिना पे, आई की 3 लेयर्स हैं कंसेंट्रिक, जहां पे इमेज बनती है, दैट इज रेटिना। रेटिना में जो कलर विजन के लिए, जिस कलरफुल चीजों को देखने के लिए, लाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स, वो उनको बोलते हैं कोन्स। अब ये 3 तरह की सेल्स हैं, 3 तरह की, 3 अलग अलग कलर के लिए, ब्लू के लिए, रेड के लिए एंड ग्रीन के लिए। तो ये जो रेड और ग्रीन के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं, सबके सारे इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स के। रेड और ग्रीन कलर के लिए जो ये कोन्स वाली सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके जो जीन्स हैं ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड हैं। अब जब इन जीन में डिफेक्ट आ जाएगा, ये डिफेक्टिव हो जाएगा, तो भाई ये रेड वाली कोन वाली एंड ग्रीन वाली कलर वाली कोन्स वाली सेल नहीं बनेंगी, और जो इंडिविजुअल है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा इन कलर्स के बीच में क्लियरली, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कलर्स के बीच में, ठीक है, डिफरेंट नहीं कर पाएगा कि हाँ ये रेड है कि ग्रीन है या कौन सा शेड है। तो इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। लेट्स रीड द कंटेंट। फर्स्ट, हीमोफीलिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लीडिंग डिजीज। ब्लीडिंग डिजीज क्यों बोल रहे हैं? ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली ब्लड आपका बाहर फ्लो कर रहा है अगर इंजरी हो जाती है। तो इट इज अ रेसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ये रेसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर का क्या मतलब है, ये भी आपको याद रखना है, रेसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बेस्ड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, वहां पे 2A मतलब कि सारे सारे ऑटोसोम प्रेजेंट है एंड सेक्स वाले क्रोमोसोम XX है। एंड अगर हम मेल्स की बात करते हैं, उसमें 2A वो तो सेम होंगे, मतलब ऑटोसोम है, एंड XY क्रोमोसोम है। सो फीमेल्स में तो X की 2 कॉपी है, लेकिन मेल्स में X की एक ही कॉपी, X क्रोमोसोम की।
एक्स क्रोमोसोम की, हम वाई क्रोमोसोम को अभी बना ही नहीं रहे, ये हमने एक्स क्रोमोसोम को बना दिया। हेयर ऑल्सो एक्स क्रोमोसोम एंड यहाँ पे ओनली सिंगल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वाई तो आपका दूसरा है। अब इस एक्स वाले पे सपोज एक पे डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है जो पर्टिकुलर प्रोटीन जो कि ब्लड को क्लॉट करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक पे आपका नॉर्मल वाला जीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हुआ, आप इसको ऐसे समझिए, आपके पास दो बुक हैं, दो सेम बुक हैं, एक्स एक्स दो सेम क्रोमोसोम है ना, सिमिलरली आपके पास दो सेम बुक हैं। एक बुक के पेजेस बहुत ही ज्यादा मिसप्रिंट है, उसके ऊपर कलर्ड है, या आपकी जो इंक है वो सही से नहीं है, फैल गई है उसके ऊपर, तो ये आपकी थोड़ी सी डिफेक्टिव है एक बुक। लेकिन वहीं पे दूसरी जो बुक है, सेकेंड वन, आपका पूरे की पूरी नॉर्मल है। तो आप किससे अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहोगे? नॉर्मल वाली से। आपको किसी वजह से आपके पास दो बुक आई, नॉर्मल वाली को। सिमिलरली ये जो आपका जीन है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे ऊपर लोकेटेड है, तो एक तो नॉर्मल, एक एक्स क्रोमोसोम पे तो नॉर्मल जीन है ना, तो काम कौन सा होगा, नॉर्मल वाले का कि डिफेक्टिव वाले का? ऑब्वियसली नॉर्मल वाले का, मोस्ट ऑफ द केसेस में। अलग अलग टाइप की डिजीजेस होती है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये रेसेसिव सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है। ये जो इंडिविजुअल है, जो ये फीमेल है, इसको डिजीज नहीं होगी हीमोफीलिया अगर एक आपका एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है तब भी। ये कब इस पर्टिकुलर फीमेल को ये डिजीज होगी, जबकि दोनों क्रोमोसोम आपके डिफेक्टिव होंगे, मतलब दोनों क्रोमोसोम का मतलब है दोनों क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट होगा। इस वाले के ऊपर भी, जो नेक्स्ट वाला है जिसके ऊपर नॉर्मल था, इसके ऊपर भी डिफेक्टिव होगा। तो ये कब एक्सप्रेस होता है रेसेसिव वाला? मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग पता है आपको, रेसेसिव करेक्टर तभी एक्सप्रेस होते हैं जब दोनों एक जैसी कॉपी होती है। अगर एक आपका दूसरी वाली कॉपी प्रेजेंट है और दूसरी एक आपके डोमिनेंट प्रेजेंट है, डोमिनेंट वन विल एक्सप्रेस। तो ये रेसेसिव फॉर्म में ही एक्सप्रेस हो रही है जब दोनों ही डिफेक्टिव क्रोमोसोम, आपके डिफेक्टिव जीन वाले क्रोमोसोम प्लेस्ड होंगे। लेकिन मेल्स के केस में क्या है, सिर्फ एक ही है। अगर डिफेक्टिव आ गया तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम, दूसरा इसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, इसके पास तो एक ही बुक है। बुक मतलब यहाँ से मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसके पास तो एक ही बुक है, तो उसको भाई अगर वो डिफेक्टिव है तो वही रीड करनी पड़ेगी। तो इस जो आपका पर्सन है इसको हीमोफीलिया होगा। मेल्स में ज्यादातर होता है क्योंकि मेल्स में एक्स क्रोमोसोम की एक ही कॉपी होती है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाता है क्यों आपके जो हीमोफीलिया है या कलर ब्लाइंडनेस है मेल्स में ज्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू द फीमेल्स? क्योंकि फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम की दो कॉपीज हैं जिसमें से एक सही वाली भी हो सकती है, लेकिन मेल्स में एक्स क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है। तो अगर डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम आता है डिफेक्टिव जीन को कैरी करके, तो उस इंडिविजुअल को वो डिजीज होगी ही। नेक्स्ट, इट इज अ रेसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। रेसेसिव क्यों? जब दोनों ही डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम होंगे तभी ये एक्सप्रेस होता है। इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ प्रोटीन। किसकी वजह से होता है? एक प्रोटीन है जो कि एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि उसको बनाने वाला जीन डिफेक्टिव है, विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, जो रिक्वायर्ड होता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए, उसको हम लोग कोगुलेशन भी बोलते हैं। सो दिस ऑर्डर इज मोर कॉमनली फाउंड इन मेल्स देन इन फीमेल्स। ये रीजन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेल्स में ये क्यों कॉमन होता है? बिकॉज, इस लाइन को रीड करिएगा, बिकॉज इट इज रेसेसिव एक्स लिंक्ड। क्योंकि ये रेसेसिव एक्स लिंक्ड है, फीमेल्स के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो वहां पे चांस है कि दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड ना हो डिजीज जीन से, रेयर चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन आपके मेल्स में तो एक ही, अगर आ गया गड़बड़ तो उसको डिजीज होनी ही है। फीमेल्स विद वन क्रोमोसोम अफेक्टेड आर कैरियर। अगर वो उसके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो वो नॉर्मल होंगी, लेकिन कैरी करेंगी उस डिफेक्टिव जीन को फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में आने के चांसेस हैं उस पर्टिकुलर डिजीज के। दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज। इसको रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपका किसमें पाई गई थी? फैमिली मेंबर्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ऑफ इंग्लैंड, उसके बाद देन फुल स्टॉप। क्वीन हरसेल्फ वाज अ कैरियर ऑफ फॉर दिस डिजीज। क्वीन खुद ही आप क्या उस कैरियर थी उस डिजीज के लिए। अगर डिफेक्टिव होती तो उसके लिए डेथ ही हो जाती ना, ब्लीडिंग होती रहती। तो वो कैरियर थी, वो नॉर्मल थी, लेकिन डिफेक्टिव जीन वाले क्रोमोसोम को कैरी कर रही थी। नेक्स्ट है आपका कलर ब्लाइंडनेस। इट इज ऑल्सो अ रेसेसिव सेक्स एक्स लिंक्ड डिजीज। रेसेसिव मतलब दोनों, अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर दोनों डिफेक्टिव होंगे तभी एक्सप्रेस हो रहा है। अगर एक सही है एक आपका डिफेक्टिव है तो सही वो पर्सन इंडिविजुअल नॉर्मल होगा, बट वो डिफेक्टिव जीन को कैरी कर रहा होगा ओनली।
So it is also a recessive sex-linked disease in which individual cannot distinguish between the colors. Individuals color के बीच में distinguish नहीं कर पाता है, differentiate नहीं कर पाता है. It follows exactly similar pattern of the inheritance of the सेम जैसे आपका हीमोफीलिया केस में इनहेरिटेंस हो रहा था, इसका भी वैसे ही होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स इन ह्यूमन रेटिना. जो ह्यूमन की आई होती है उसमें जहाँ पे इमेज बनती है वो रेटिना लेयर होती है, और रेटिना पे 2 तरह की सेल्स होती है, सेंसरी सेल्स, कोन्स एंड रॉड. कोन्स आपकी कलर विजन के लिए, रॉड्स आपका डार्क विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो जो कोन्स होते हैं इसके लिए 3 तरह के कोन्स हैं. किसके स्लाइड के लिए है भाई? कुछ वन कोन या एक टाइप के कोन रेड कलर के लिए सेंसिटिव है, दूसरे ब्लू कलर के लिए एंड तीसरे ग्रीन कलर के लिए. तो जीन्स फॉर द रेड एंड ग्रीन कलर के लिए जो जीन्स आपके कोन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं, बट ब्लू वाला आपका ऑटोसोम के ऊपर पाया जाता है. तो जब रेड वाले के या ग्रीन वाले कलर के जीन के ऊपर जो कोन के सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर डिफेक्ट होता है या वो डिफेक्टिव होते हैं आप बोल सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव सेक्स लिंक्ड डिफेक्टिव आपके डिफेक्टिव क्रोमोसोम है जिससे कि आपकी डिजीज होती है कलर ब्लाइंडनेस, व्हाइल ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इज ऑटोसोमल. अगर ब्लू के लिए डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है तो वो ऑटोसोमल कलर ब्लाइंडनेस वाली डिजीज है. नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. क्रोमोसोम के नंबर से रिलेटेड जिनको हम लोग सिंड्रोम्स भी बोलते हैं. So the chromosomal constitution of a normal male is, अगर नॉर्मल मेल की क्रोमोसोम की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है टोटल, तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स है एंड लास्ट 23rd पेयर वो आपका सेक्स क्रोमोसोम है. तो 2a + XY मेल्स का कॉम्बिनेशन है एंड 2a + XX आपका फीमेल्स का है. However, in some cases the normal constitution is altered due to the non-disjunction of sex chromosome which result in the abnormal sexual development. Abnormal sexual development हो जाता है. Some important anomalies are, ये जो आपके नीचे लास्ट में 3x के टाइप सिंड्रोम्स दिए गए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, सीबीएसई में भी पूछा जाता है, आईएससी में भी पूछे जाते हैं. तो डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम के क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को पूछा जाता है. तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं डाउन सिंड्रोम में. इसमें ट्राइसोमी होती है 21st वाले क्रोमोसोम की. तो 21st वाले क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया? जो 1 से लेके 20 क्रोमोसोम तक वो सारे के सारे पेयर में होंगे. ठीक, 22nd वाला आपका पेयर में होगा. 23rd वाला तो या तो अगर फीमेल है XX या फिर XY होगा, मेल है तो. लेकिन जो 21st वाला है उसकी 3 कॉपी होती है 21st वाले की. तो ट्राइसोमी होती है 21st वाले क्रोमोसोम की which usually resulted from non-disjunction of chromosome during एनाफेज. एनाफेज क्या होता है? जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव कर रहे होते हैं तो ये दोनों जो पेयर है उसका एक एक साइड जाना चाहिए था, लेकिन 21st वाला क्रोमोसोम क्या होता है? वो पेयर एक साथ पूरा एक पोल की तरफ आ जाता है, अलग अलग दोनों पोल पे नहीं जाता. तो एक सेल में 21st वाले दोनों चले जाते हैं और एक सेल में आपके 21st वाले मिसिंग होते हैं. Chances of such non-dissections are higher in gametes which are produced by women of higher age group, that means 35 to 40 years of age. जो women आपकी higher age group की होती हैं उसमें जब gametes produce होते हैं तो उसमें non-disjunction के ज़्यादा chances होते हैं. Down syndrome was first described by Langdon Down in 1866. Now characteristic features देख लेते हैं Down syndrome वाले individuals की. So the affected individuals have क्या क्या है? Round, small round head, prominent eyes with folded corners, furrowed and protruding tongue, short broad hands with characteristic fingers and fingerprint patterns. They are physically and mentally retarded. तो काउंट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को. फर्स्ट स्मॉल राउंड हेड है, prominent eyes with folded corners, furrowed and protruding tongue, short and broad hands. फोर्थ एंड फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेड. 5th पॉइंट. ये 5 पॉइंट याद रख लीजिएगा. एंड ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम आपको ये याद रखना है. जो 21st क्रोमोसोम है उसकी 3 कॉपी हो जाती हैं, ये 3 कॉपी होती हैं. नेक्स्ट जो सिंड्रोम है इट इज क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम.
क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, जो मेल्स होते हैं उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम तो होते ही हैं, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की कॉपी आ जाती है। सो जो उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, ये ऑटोसोम तो कंप्लीट है, पेयर में है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम वहां पे 2 एक्स की कॉपी एंड एक वाई की कॉपी है। तो वाई है तो मेल्स तो होंगे, लेकिन कुछ फीमेल्स के कैरेक्टर्स भी होंगे। तो दीज मेल्स आर स्टेराइल, आगे इनकी जनरेशन नहीं आ सकती है, एंड मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं, कम दिमाग होगा। दे हैव पुअरली डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन डेवलप पुअरली डेवलप्ड होंगे। ये नहीं कि हाँ एक एक्स्ट्रा एक्स कॉपी आ गई तो और ज्यादा डेवलप होंगे, नहीं, बहुत बिग, मतलब पुअरली डेवलप होंगे, आगे जनरेशन भी नहीं आएगी। दे ऑल्सो हैव रुडिमेंट्री ब्रेस्ट, उनमें रुडिमेंट्री ब्रेस्ट भी होते हैं, फीमेल वाले कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। दीज हैव अ टॉल स्ट्रेचर मतलब हाइट ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा टर्नर सिंड्रोम। इस केस में ये जो इंडिविजुअल है वो फीमेल होते हैं, फीमेल में एक्स की 2 कॉपी होती है, लेकिन इनके केस में एक्स की एक ही कॉपी है। और ये जो ओ है, ओ का मतलब है नल, नल मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो गया, 2A, सारे के सारे 22 क्रोमोसोम जो है फर्स्ट से लेकर 22 तक वो तो पेयर में है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम की सिर्फ सिंगल कॉपी है। तो ये आपको याद रखना है। Due to the absence of one X chromosome, they are also sterile, ये भी sterile होते हैं, आगे जनरेशन नहीं आ सकती, and mentally retarded. They usually have normal genitalia, जो उनके सेक्स ऑर्गन है वो नॉर्मल होते हैं, जो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है, बट जो ओवरीज हैं वो बहुत ही ज्यादा इल डेवलप्ड होती है, प्रॉपर डेवलप नहीं होती हैं। दे हैव अ शॉर्ट स्टेचर, इनकी जो हाइट होती है, जो बॉडी फिगर है वो आपका शॉर्ट होता है, विद वेब्ड नेक एंड ब्रॉड चेस्ट। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड जो इनका क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन है वो सबका आपको याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिस इज ऑल्सो द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के।